नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश राणा है। जैसे कि आप मेरी पिछली वीडियो में से मिल चुके हैं। तो दोस्तों, मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूं, लेकिन साथ साथ मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट भी हूं। हमने ये जो सीरीज़ शुरू की है, इसमें है कि हम अपने पर्सनल ईयर को देखें कि हमारा जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो हमें क्या बेनिफिट्स देगा, हमें क्या सावधानी बरतनी है, किन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमें पर्सनल ईयर में जाना है। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने देखा कि हमने पहले तो पर्सनल ईयर कैसे निकालना है। पर्सनल ईयर निकालना सीख लिया है। अगर आपको नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो मैं आपको दोबारा से पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं ये वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। तो चलिए, आज जो हमारा पर्सनल ईयर है वो है पर्सनल ईयर 2 यानी 2। दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करता है मून को, चंद्रमा को। और चंद्रमा क्या है, आप सब जानते हैं कि जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी से दूर जाता है या पास आता है तो हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर, सी के अंदर ज्वार भाटा आता है, यानी समुद्र का पानी बढ़ता है और कुछ टाइम में घट जाता है। ये हमारे चंद्रमा के पृथ्वी के आसपास आने की वजह से होता है। तो जिस तरह से चंद्रमा हमारे समुद्र पर इफेक्ट डालता है, इसी तरह चंद्रमा का इफेक्ट हमारी बॉडी पर भी होता है। पर्सनल ईयर 2 एक ऐसा ईयर जहां पर आप लोगों को काफी सारी टेंशन हो सकती हैं, आपको काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। मैंने भी अपने पिछले सालों में देखा है कि पर्सनल ईयर 2 मुझे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में लेके आया। जैसे कि यही साल 2024 मेरा पर्सनल ईयर 2 चल रहा है और मेरा पिछला साल पर्सनल ईयर 1 था। पिछले साल मैंने काफ़ी चीज़ों में ग्रोथ ली, लेकिन इस साल मुझे कहीं ना कहीं चीज़ों में टेंशन भी हुई, क्योंकि मुझे पहले न्यूमरोलॉजी नहीं आती थी, मैं इसके बारे में नहीं जानता था, वास्तु के बारे में नहीं जानता था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। बट जैसे कि अब मैं जानता हूँ कि पर्सनल ईयर 2 को कैसे हैंडल करना है, वही चीज़ मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जिसका भी पर्सनल ईयर 2 है, सबसे पहली बात मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो ग्रीन बोतल से पानी पिए। आप जब भी पानी पिए, जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर, एक बार फिर से सुनिए, जिसका भी ड्राइवर या कंडक्टर 2 है और उसका पर्सनल ईयर भी 2 आ रहा है, तो उसको खासकर ग्रीन वाटर बॉटल में पानी पीना चाहिए। जिनका ड्राइवर और कंडक्टर 2 हैं, उनको मैं चाहूँगा एक बात बताना कि वो अगर बच्चे हैं घर में, तो जो सुबह उठकर आप सबसे पहले पानी पीते हैं, हो सके तो चांदी के गिलास में पानी पीजिए। उससे होता क्या है कि चांदी के गिलास से पानी पीने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके माइंड को स्टेबल होने में और उसकी क्लियरिटी, चीज़ों में क्लियरिटीज आने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मेरा यही सजेशन है कि ग्रीन बोतल से पानी पीना, और जो भी सुबह आप पहला गिलास पानी का पिए वो आप चांदी के गिलास में पिए। अब आते हैं पर्सनल ईयर 2 करता क्या है। अभी जैसे हमने देखा, हम पिछले साल हमने देखा कि हमारा पिछला साल पर्सनल ईयर 1 था, जिसका भी मतलब, तो अब हमारे पर्सनल ईयर 2 में, पिछले साल में पर्सनल ईयर 1 के अंदर हमको बहुत सारी चीज़ें मिली, हमें ग्रोथ मिली, हमें पैसा मिला, हमें लग्जरी मिली, हमने काफ़ी भाग दौड़ की, हमें हर चीज़ मिल रही थी। लेकिन ये जो साल है पर्सनल ईयर 2, जिसका भी आ रहा आप में से, उसको अब स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। अब आपको थोड़ा सा रुक के शांति से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस साल आप भागेंगे, दौड़ेंगे, आप उतना ही एफर्ट लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ये साल टेंशन, हर्डल्स, मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस साल थोड़ा सा संभल कर चलना है, चीज़ों को स्लो डाउन करना है। आप एक बात बताऊं, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो दोस्तों मैं आपको चाहूंगा उस डॉक्यूमेंट को 5 बार पढ़कर साइन कीजिए। इस साल जब भी पर्सनल ईयर 2 मेरी लाइफ में आया, जैसे कि मेरा पर्सनल ईयर 2 ये भी मेरे को हर्डल्स दे रहा है, 2015 जो है वो भी मेरा पर्सनल ईयर 2 था, जिसमें मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा। ये पर्सनल ईयर 2 दोस्तों एक ऐसा ईयर है जिसमें हमने लोगों को मेंटल डिस्टर्ब होते देखा काफ़ी हद तक। वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, पूरे दिन टेंशन में रहते हैं, उनको रोना पड़ सकता है। आपको पर्सनल ईयर 2 रुलाएगा ही रुलाएगा। अब ये कैसे हो सकता है? हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाए, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ जाए, आपको किसी और बात की टेंशन, इवन आप टॉम एंड जेरी कार्टून देख रहे हैं तब भी आपको रोना आ सकता है। आपको ज़्यादातर टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताना है, आपको मेडिटेशन करना है। दोस्तों अगर आपका पर्सनल ईयर 2 है तो आपको मैं चाहूँगा आप मेडिटेशन कीजिए। आप ये देखिए कि आप क्या अपनी लाइफ में करना चाहते हैं।
स्लो डाउन कीजिए, अपनी थॉट्स को समझिए, आपने जो काम शुरू किया उस काम को देखिए कि वो आपको क्या बेनिफिट दे रहा है, आपने उसमें आगे ग्रोथ क्या करनी है, क्योंकि इससे अगला जो साल आएगा वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अगला साल आएगा उसमें वो चीज आपके काम आएंगी। जिनका भी पर्सनल ईयर 2 है उनको एक रेमेडीज मैं आपको बताता हूं, बाकी रेमेडीज आगे मैं जब कभी रेमेडीज का हम आगे सीरीज शुरू करेंगे तब बताएंगे। लेकिन एक और रेमेडीज ये है कि अगर आप पर्सनल ईयर 2 में है या किसी का भी ड्राइवर या कंडक्टर 2 आता है, उसे चींटियों की सेवा करनी चाहिए। चींटियों की सेवा कैसे? आप 1 किलो आटा ले लीजिए, उसमें आधा किलो आप जो है शुगर डाल लीजिए, उसको मिक्स करके डेली आप थोड़ा थोड़ा किसी भी पेड़ के नीचे जहां चींटियां होती है वहां डालिए। उससे क्या होगा, आप जो धर्म कर रहे हैं उससे आपको पावर मिलेगी, परमात्मा आप पर खुश होंगे। ये न्यूमरोलॉजी में दोस्तों, मैंने आज तक जो भी मेरे क्लाइंट रहे हैं या जो भी मेरे क्लाइंट आते हैं, मैं उनसे कोई भी ऐसी रेमेडीज नहीं करवाता जिसमें उनका पैसे खर्च हो जाते हैं कि इतने 11,000 का हवन करा लो, आप एक काम करो 50,000 का अंगूठी पहन लो, 1 लाख रुपए का कोई स्टोन खरीद लो, 2 लाख रुपए का स्टोन खरीद लो, 51,000 का हवन करा लो। नहीं दोस्तों, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। आपको सिंपल कुछ रेमेडीज होंगी जो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, चींटियों की सेवा करनी है। जिनका भी ड्राइवर और कंडक्टर 2 है और पर्सनल ईयर 2 है, उनको एक रिकमेंडेशन है मेरी, साथ में वो भगवान शिव की यानी शंकर भगवान को जल चढ़ाएं। आप उसमें 5 चीजें चढ़ा सकते हैं साथ में, जैसे जल तो है लेकिन दही, दूध, घी, शहद, फूल, ये चीजें भी आप भगवान शंकर को शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि भगवान शंकर आपको आपके जीवन में ऑल ओवर प्रोस्पेरिटी देने में आपकी मदद करेंगे। देखिए, भगवान से बड़ा कुछ नहीं है, ना न्यूमरोलॉजी, ना वास्तु, ना आपका एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी भगवान से ऊपर नहीं है। लेकिन ये एक शास्त्र, एक साइंस है जिसको हमने समझकर अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। तो आप ये 3 काम करेंगे तो आपका पर्सनल ईयर कहीं ना कहीं जो हर्डल्स आपके सामने आने वाली थी उनको कम कर देगा। पर्सनल ईयर 2 में देखा गया है लोगों को पुलिस केस हो जाते हैं, बैठे बिठाए टेंशन आ जाती हैं, बैठे बिठाए आप कोई नया काम शुरू करते हैं सोच के कि ये अच्छा चलेगा लेकिन वो चल नहीं पाता है, आपके बिन अनचाही इन्वेस्टमेंट हो जाती हैं। ये पर्सनल ईयर 2 करता है। तो मेरे दोस्तों, प्लीज पर्सनल ईयर 2 में थोड़ा सा संभल कर चले। पर्सनल ईयर 2 सबसे ज्यादा जो टेंशन देता है वो कुछ आपके ड्राइवर्स होते हैं। अगर किसी का भी ड्राइवर 2 है, 4 है, 6 है और 8 है और 9, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2, 4, 6, 8 और 9, अगर आपका पर्सन ये आपका ड्राइवर है तो ये आपको ज्यादातर आपको मेंटली स्ट्रेस देगा। इवन मेरा जो ड्राइवर वो 3 है लेकिन फिर भी मुझे ये टेंशन दे रहा है। तो सोचकर देखिए, जिनके ये ड्राइवर होंगे उनको तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा। तो मैं इतना कहूंगा, प्लीज इस पर्सनल ईयर 2 में आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं, मेडिटेशन करें, चीजों को समझें, कोई भी डिसीजन लेने से पहले 5 बार 10 बार उसको सोचें और फिर वो डिसीजन लें। बिजनेस करने की बिल्कुल ना सोचें पर्सनल ईयर 2 में। आप आगे मैं बताऊंगा किस साल में आप कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल ईयर 2 में बिल्कुल शांत रहे। और अगर आपका कोई बिजनेस है, आपने पिछले पर्सनल ईयर 1 में कोई काम अगर ओपन किया है या आप कुछ ने आपने शुरुआत की है, उसको आराम से उस पर इवेल्युएशन कीजिए, एनालाइज कीजिए, आप अपने कस्टमर ढूंढिए, अपने क्लाइंट्स बनाइए, ठीक है, उस पर फोकस कीजिए। तो मेरे दोस्तों, यही रहेगा आपका पर्सनल ईयर 2। अगर आप पर्सनल ईयर 2 में हैं और आप कुछ रेमेडीज चाहते हैं तो आप मुझे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों प्लीज आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको ये वीडियो देखकर हेल्प मिले। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, ओम शांति।